गुड़िया का आज उड़ान का पहला दिन था। गुड़िया खुश होने के साथ साथ मन ही मन बहुत डरी हुई थी। मम्मा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगी? नहीं बेटी, मैं भी तो उड़ती हूँ, आपके पापा भी उड़ते हैं, वो कोई गिरते हैं? मम्मा, आप तो बड़ी है ना? लेकिन मैंने बहुत छोटी उम्र में ही उड़ना शुरू कर दिया था। तुम भी हिम्मत करो, देखना जीत तुम्हारी होगी। ठीक है मम्मा। अभी चलो जल्दी से नाश्ता करो, थोड़ी देर में बाहर जाते हैं। गुड़िया नाश्ता करने लगती है। इतने में पापा चिड़िया घर आ जाते हैं। कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक हो पापा? आज मेरी बेटी की पहली उड़ान है, कैसा लग रहा है मेरी गुड़िया को? पापा, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना अपनी गुड़िया के साथ, फिर डर कैसा? ठीक है पापा। दूसरी तरफ गौरी कफी और कालू कफा अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। कालू, कुछ सुना तुमने? आज उस रानू चिड़िया की बेटी उड़ने की तैयारी कर रही है। हाँ गौरी, मुझे भी पता चला था। मैंने कितनी कोशिश की कि उस रानू चिड़िया के संतान ना हो। ये तो ऊपर वाले के काम है, ऊपर वाला हमें भी देगा। क्यों कालू जी, क्यों ऐसा क्यों होता है कि वो रानू चिड़िया हर बार मुझसे जीत जाती है? हर कोई उस रानू चिड़िया की ही तारीफ करता है। तो वो अच्छी है तभी तारीफ करते हैं। क्या मतलब है आपका? वो अच्छी है, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? वो सबकी मदद करती है, जरूरत पड़े तो अपना भोजन भी दे देती है। मुझसे भोजन शेयर नहीं होता। तो बस फिर आप भी उसी की तारीफ करो। गुड़िया घर से बाहर आती है। उधर कालू कफा, गोरी कफी, कबूतर और मिठू भी आ जाते हैं। मेरी बेटी हिम्मत करो। मम्मा, मैं गिर तो नहीं जाऊंगी? गुड़िया बेटी, मैंने क्या समझाया था? ठीक है पापा। अरे अरे, देखो तो इस छोटी चिड़िया ने क्या उड़ना है। हाँ, ये गिर गई तो हड्डी टूट जाएगी, फिर इसे चील पकड़ लेगी। उड़ना इतना भी आसान नहीं है गुड़िया, चील उड़ते पक्षी भी पकड़ लेती है। तुम दोनों यहाँ हिम्मत बढ़ाने आए हो या गुड़िया को डराने आए हो? मैं तो सच बोल रही हूँ। मिठू, तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम हिम्मत बढ़ा लो। गुड़िया कालू कफे और गोरी कफी की बातें सुनकर डर जाती है। मम्मा, मैंने नहीं उड़ना। फिर गुड़िया घर के अंदर चली जाती है। गोरी और कालू, ये तुम दोनों ने क्या किया? आय हाय रानो, इसमें गुस्सा करने वाली क्या ही बात है? मैंने तो सच बताया है। तुम खुद बताओ, क्या चील उड़ते पक्षियों को नहीं पकड़ती? मेरी बेटी अभी छोटी है, उसे अभी इन बातों का नहीं पता। वो तो पहले ही बहुत डरी हुई थी। लो, हम तो हिम्मत बढ़ाने आए थे, उल्टा हम पर इल्जाम लगा दिया। अगर इतनी छोटी है तो मत उड़ने दो, कहीं गिरकर हड्डी ना तुड़वा ले। जाओ, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सब पक्षी गुड़िया के पास घर के अंदर आ जाते हैं। गुड़िया मेरी बेटी, क्या हुआ? मम्मा, मैंने नहीं उड़ना। देखो ना, वो गोरी आंटी और कालू अंकल क्या कह रहे थे। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बेटी, वो गोरी और कालू अंकल यही चाहते हैं कि तुम ना उड़ो, तुम थक जाओ, हार जाओ। लेकिन मेरी बेटी तो बहुत बहादुर है ना? मम्मा, अगर सच में चील ने पकड़ लिया तो? अगर ऐसे ही चील सबको पकड़ती होती तो आज इतने सारे पक्षी उड़ रहे होते क्या? तुम बहुत जल्दी हिम्मत हार गई हो गुड़िया बेटी। उन कौवों का काम ही दूसरों को डराना है। ठीक है मम्मा, मैं कल फिर से ट्राई करूंगी। शाबाश मेरी बेटी। अगले दिन जब गुड़िया फिर से घर से बाहर आती है तो गोरी कवि जल्दी से वहाँ आ जाती है। तुम फिर आ गई गोरी, जाओ यहाँ से। आय हाय रानो, मैं तो भला करने आई हूँ कि अगर गुड़िया गिरने लगी तो मैं फौरन पकड़ लूंगी। गुड़िया की सुरक्षा के लिए हम हैं, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं जाती हूँ। ऐसे कहकर गोरी कवि वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो पास वाले पेड़ पर बैठ जाती है। रानू चिड़िया फिर से गुड़िया को पेड़ की शाख पर बिठाती है। हिम्मत करो गुड़िया बेटी, तुम कर सकती हो। गुड़िया छोटा सा जंप करती है। गुड, एक और ट्राई, और अब की बार अपने पंख भी खोलो। गुड़िया जैसे ही अपने पर खोलती है, गोरी
शोर मचाने लग जाती है। गुड़िया गिर गई, गुड़िया गिर गई। एकदम से शोर सुनकर गुड़िया डर जाती है और गुड़िया पेड़ की शाख के साथ लटक जाती है। मम्मा, बचाओ, बचाओ! रानो चिड़िया बड़ी मुश्किल से गुड़िया को ऊपर खींचती है। इस गौरी की बच्ची को तो मैं बताती हूँ। गौरी जल्दी से अपने घर घुस जाती है। रानो चिड़िया गौरी के घर को ताला लगा देती है। अपने घर में गौरी कभी अपनी जीत पर बहुत खुश होती है। कालू, आज तो मजा आ गया, मैंने गुड़िया को डरा दिया। गौरी, तुमने बहुत अच्छा किया। अब हम गुड़िया को हर रोज ऐसे ही डराया करेंगे। देखते हैं ये रानो कैसे गुड़िया को उड़ना सिखाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया हिम्मत नहीं हारती। गुड़िया को फिर से पेड़ की शाख पर खड़ा करती है। मेरी बेटी बहुत बहादुर है। प्लीज गुड़िया बेटी, बस लास्ट ट्राई। गुड़िया आंखें बंद करती है और जोर से पर फुड़फुड़ाती है। अचानक गुड़िया को लगा जैसे उसका शरीर हवा में उड़ रहा है। गुड़िया आंखें खोलती है और देखती है वो सचमुच उड़ रही है। गुड़िया खुश हो जाती है। याहू! वाह! बहुत मजा आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, देखा आपने, डर के आगे जीत है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जंगल में बारिशों का मौसम चल रहा था। उसी मौसम में रानो चिड़िया का पति मानो चिड़ा भी मर गया था। रानो चिड़िया को अब तूफानी बारिशों से बहुत डर लगता था। वो हर वक्त अपने बच्चों के भोजन और उनकी अच्छी तालीम के लिए मेहनत किया करती। रानो चिड़िया गौरी कवि के घर काम किया करती थी। चिड़िया चिड़िया, अभी तक तुमने घर की सफाई भी मुकम्मल नहीं की। चलो जल्दी करो, अभी तुमने बर्तन भी धोने हैं। जी गौरी मालकिन, मैं बस रसोई में जा ही रही थी। ऐसे कैसे जा रही थी? पहले जल्दी सफाई करो और फिर बर्तन धोना। आधे अधूरे काम मत किया करो। रानो चिड़िया सारा दिन गौरी मालकिन के घर काम भी किया करती और उसके ताने भी सुनती। आज फिर से जंगल में तूफानी बारिश हो रही थी। मम्मा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दे। लेकिन घर में तो उस समय कुछ भी नहीं था। जो भोजन गौरी कफी के घर बचा कुचा होता था वो रानो चिड़िया हर रोज अपने बच्चों को दे देती। कुकू बेटा, इस समय तो घर में कुछ नहीं है। मैं आपके लिए जंगल से कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, आप प्लीज बाहर मत जाएं। मम्मा, मुझे भूख लग रही है, लेकिन मैं आपको बाहर नहीं जाने दे सकता। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को प्यार करती है और उन्हें सुला देती है। ऐ ऊपर वाले, ये किस तरह का इम्तिहान है? मेरे बच्चे भूखे सूखे हैं, मेरी मदद कर। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। फिर रानो चिड़िया भी रोते रोते सो जाती है। अगली सुबह दिन रोशन था। रानो चिड़िया अपने बच्चों को स्कूल भेजकर गौरी मालकिन के घर की तरफ उड़ती है। रानो चिड़िया गौरी कवि के दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। रानो चिड़िया, आज तुम फिर लेट हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारा यूं रोज रोज लेट आना तुम्हारी भगार कटवाएगा। गौरी मालकिन, मैं अपने बच्चों को हर रोज स्कूल भेजकर ही काम पर आती हूँ। आज भी सीधा आपके घर आई हूँ। मुझे समय का अंदाजा नहीं हुआ कि मैं लेट हो गई। अच्छा, बहाने कम बनाया करो। चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। जग्गू बेटे के लिए नाश्ता बनाओ और फिर उसके घोंसले की सफाई भी करो। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी सारे काम करने लगती है। गुड़िया और कुकू, क्या आप दोनों ने फाख्ता टीचर का मैथ का होमवर्क किया है? हाँ कीकी, मैंने सारा होमवर्क कर लिया था। गुड़िया बहन, क्या आप मुझे मैथ का ये क्वेश्चन समझा देंगी? हाँ,
जरूर, आ जाओ कीकी भाई, मैं आपको सारे क्वेश्चंस समझा देती हूँ। इतने में जग्गू कौवा भी क्लास में आ जाता है और आते ही शरारतें करने लगता है। जग्गू दोस्त, क्या तुमने मैथ का होमवर्क कर लिया? नहीं, मैंने नहीं किया, मुझे टाइम नहीं मिला होमवर्क करने का। टाइम नहीं मिला? जग्गू, तुम ऐसा क्या काम कर रहे थे जो तुम्हें होमवर्क करने के लिए टाइम ही नहीं मिला? मेरे पापा मेरे लिए नई वीडियो गेम लेकर आए थे। मैं हर रोज़ वो गेम खेलता हूँ और इसलिए मुझे दूसरा कोई काम करने का टाइम नहीं मिलता। जग्गू दोस्त, तुम्हारे पास वीडियो गेम है? तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। क्यों बताता? तुम जैसे गरीब पक्षियों को क्यों बताता? मेरी मम्मा कहती हैं कि मैं किसी भी गरीब पक्षी से दोस्ती ना करूं। जग्गू, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारी कोई चीज देखने का। चलो कुकू और कीकी, हम अपनी सीट पर बैठते हैं और इस घमंडी अमीर पक्षी को अलग ही बैठा रहने दो। अच्छा रानो, मैं जरा ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ अपना फेशियल करवाने। तुम मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना और हाँ, दोपहर का खाना तैयार करके कालू जी को ऑफिस भी भिजवा देना। ऐसा कहते हुए गौरी कफी वहां से चली जाती है और रानो चिड़िया घर के कामों में मसरूफ हो जाती है। रानो चिड़िया रसोई में काम करते हुए देखती है कि कल का खाना ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ था। ऐ ऊपर वाले, तेरे भी काम निराले हैं। किसी पक्षी को तो खाना इतना भी नहीं देता कि वो पेट भर खा सके और किसी को इतना दे देता है कि वो ज़ाया तक होता रहता है। गुड मॉर्निंग टीचर। काश मैं भी गुड़िया से मैथ के क्वेश्चन समझकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता। जग्गू ऐसे सोचता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब तो समय बीत गया था और जग्गू को क्लास से बाहर खड़ा होने की पनिशमेंट भी मिल गई थी। शुक्र है सारे काम हो गए और खाना भी तैयार हो गया। अब मैं ये खाना जाकर कालू भैया को दे आती हूँ। रानो चिड़िया खाने का टिफिन लेकर उड़ती है और कालू कौवे के ऑफिस पहुंच जाती है। कालू कौवा एक बिजनेस मीटिंग में मसरूफ था। रानो चिड़िया बाहर बैठी इंतजार कर रही थी कि वहां एक चिड़ा पक्षी आता है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे मिस्टर कालू के ऑफिस का बता सकती हैं कि वो कहाँ है? माफ़ कीजिएगा, आप शायद मुझे रिसेप्शनिस्ट समझ रहे हैं, लेकिन कालू भैया का ऑफिस वो सामने है। वो पक्षी कालू कौवे के ऑफिस चला जाता है। आओ आओ, बस तुम्हारा ही इंतजार था कि कब तुम आओ और हम डील डन करें। मुझे तो इस डील के लिए आना ही था, लेकिन पहले ये बताओ कि रिसेप्शन पर ये चिड़िया कौन बैठी है? कालू कौवा खिड़की से देखता है तो वहाँ रानो चिड़िया बैठी हुई थी। अच्छा, ये तो हमारे घर की नौकरानी है, मेरे लिए लंच लाई होगी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लगवाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा अपने पिए को खाना लगवाने के लिए कहता है। तीनों दोस्त मिलकर खाना खाते हैं। वाह, क्या स्वाद है यार। कालू, सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसा खाना मुद्दतों बाद खाया है। वाह वाह। सच कह रहे हो, रानो चिड़िया के हाथों में जादू है, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है रानो चिड़िया। यार कालू, तुम तो जानते हो मेरा रेस्टोरेंट आजकल कितना लो चल रहा है। क्यों ना इस बिजनेस डील के साथ हम इस रानो चिड़िया से भी बात कर ले। रानो चिड़िया से क्या बात करनी है तुम्हें? यार कालू, मैं सोच रहा हूँ रानो चिड़िया को अपने रेस्टोरेंट में शेफ रख लूँ। मैं उसे अच्छी भगाड़ दूंगा और मेरा रेस्टोरेंट भी अच्छा चल जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं रानो चिड़िया से बात करके देखूंगा। रानो चिड़िया का हमाई थी। और कालू जी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है रानो चिड़िया को ये सब बताने की कि उसका खाना आपके बिजनेस पार्टनर को इतना पसंद आया। अगली सुबह जग्गू कौवा स्कूल में पूरे वक्त पर पहुंचता है
और स्कूल जाकर गुड़िया से सारे क्वेश्चंस समझ लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया गुड़िया, तुमने मेरी हेल्प की, वरना मुझे आज भी क्लास से बाहर खड़ा होना पड़ता। जग्गू भाई, तुम एक अच्छे पक्षी हो, लेकिन तुम इस बात को समझो कि स्कूल में हम सब बराबर हैं, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। ये फ़र्क मिटाकर ही हमें स्कूल आना चाहिए। हाँ गुड़िया, तुम ठीक कह रही हो। मैं अपनी पिछली सारी कही हुई बातों के लिए शर्मिंदा हूँ। ऐसे जग्गू की उन सब के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। आज वापसी पर तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलना, मैं तुम्हें अपने खिलौने दिखाऊंगा और अपनी नई वीडियो गेम भी। दरवाजे पर दस्तक होती है। गौरी कवि दरवाज़ा खोलती है। हो गया महारानी चिड़िया, आपका काम पर आने का समय। लेकिन गौरी मालकिन, मैं हर रोज़ इसी समय पर ही काम पर आती हूँ। ज्यादा चूचू मत कर, तेरे रोज रोज लेट आने से मैं तंग आ गई हूँ। आज मेरा बेटा भी बिना नाश्ता किए ही स्कूल के लिए चला गया, क्योंकि तुम महारानी ने अपने बच्चों को स्कूल भेजकर जो आना होता है। चिड़िया चुपचाप गौरी कवि की बातें सुनती है और काम पर लग जाती है। रसोई में बर्तन धोते समय चिड़िया के पंख से कांच का जग गिर जाता है और गिरकर टूट जाता है। गौरी कवि भागी भागी वहां आती है। क्या हुआ, क्या किया? तुमने मेरा नया जग तोड़ दिया। चिड़िया की बच्ची, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। नहीं नहीं गौरी मालकिन, मुझ पर गुस्सा मत करें। मेरे पंख से फिसल कर ये जग गिर गया। मैं पहले भी तो बर्तन धोती हूँ। आप प्लीज गुस्सा मत हो। ऐसे कैसे गिर गया? इतना महंगा जग था ये। तेरे पंख क्या टूटे हुए हैं? चल निकल, निकल जा मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाना। नहीं नहीं मालकिन, मुझे माफ़ कर दे, मुझे काम से मत निकालें। रानू चिड़िया गौरी कवि की बहुत मिन्नत समाजत करती है, लेकिन गौरी कवि उसकी एक नहीं सुनती और रानू चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो और कोई काम भी नहीं है। आखिर मैं कहाँ जाऊं? रानू चिड़िया अपने आप से ऐसे बातें कर रही थी कि उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कालू कौवे का पार्टनर चिड़ा बाहर निकलता है। अरे आप यहाँ, और आप इतनी उदास क्यों हैं? राह चलते पक्षी को चाहिए कि अपने काम से काम रखे और दूसरों को तंग ना करे। आखिर आप मेरे साथ इतनी रूड क्यों हैं? आपने मेरी ऑफर भी ठुकरा दी। कम से कम मेरे पास जॉब करने से आपको ऐसे दूसरे पक्षियों के घरों में तो काम ना करना पड़ता। ऑफर? कैसी ऑफर? फिर वो चिड़ा सारी बात रानू चिड़िया को बताता है और रानू चिड़िया खुशी खुशी उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और रेस्टोरेंट में शेफ बनकर काम करने लगती है। ऐसे चिड़िया के हालात बदल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।